अमृत कलश लेकर गए, इधर देवता बेचारे रोने लगे, क्या करें। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम लोग पीछे पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ। और आगे भगवान नारायण मोहिनी के रूप में आए हैं। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी के रूप में भगवान आए और दैत्यों के पास गए। दैत्यों ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री आ रही है और दैत्य अब जो अमृत पीने के लिए झगड़ा कर रहे थे वो भूल गए और मोहिनी भगवान के रूप को देखकर लट्टू हो गए। अब सब बड़े ध्यान से देख रहे कि देवी कौन है, कहाँ से आ रही है। मोहिनी भगवान पहुंच गए दैत्यों के पास। बोले भाई तुम लोग कौन हो। दैत्यों ने बताया कि मैं कश्यप जी का बेटा हूँ और हम लोग समुद्र मंथन किए हैं, उसमें से अमृत निकला है और उसी अमृत को पीने के लिए हम भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ देवी जी आप आई हो तो इस अमृत का बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान बोले तुम लोग कश्यप मुनि के कैसे मूर्ख संतान हो। अरे किसी अनजान आदमी को इतनी कीमती वस्तु दी जाती है, जान का पहचान, तुम अमृत का कलश मुझे दे रहे हो। सब दैत्यों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी पढ़ी लिखी समझदार लग रही है। तो दैत्यों ने कहा कि देवी हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप हमें अमृत पिलाइए। और ये बात चल ही रहा था कि पीछे से देवता लोग आ गए। जब देवता आए मोहिनी भगवान बोले ये कौन है जो आ रहा है। दैत्यों ने कहा ये भी मेरे भाई हैं और इसी अमृत के लिए ये भी आ रहे हैं। मोहिनी भगवान बोले अच्छा ये बताओ इस अमृत के कलश में जो कहो तो पानी पानी जो है ये पिला दे देवताओं को और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा ओरिजिनल है वो तुम लोगों को पिला देंगे। और कोई ये भी नहीं कहेगा कि भाइयों के साथ छल किए कपट किए। भाई एक साथ सब लोग मेहनत किए थे, सबको मिलना था, तो कहीं बदनामी भी नहीं होगी और पानी पानी वाला इनको पिला के ठिकाने लगा देंगे और बढ़िया जो ओरिजिनल है वो तुम लोगों को मिल जाएगा। सब दैत्य बोले हाँ देवी जी आप बिल्कुल जो चाहो जैसा चाहो। दैत्य भगवान के रूप को देख रहे हैं। मोहिनी भगवान देवताओं को बोले बैठ जाओ लाइन में। सब लोग लाइन में बैठ गए और सबको पिलाने लगे और भगवान उधर अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को देख रहे हैं। और दैत्य भगवान को देखकर एकदम लट्टू हुए हैं कि हाँ देवी जी पानी पानी वाला पिलाओ, इसके बाद जो ओरिजिनल वाला माल है वो हम लोगों को देना। अब ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, उसे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, हमें अपनी पार्टी बदल देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी बदल देंगे तो कुछ फायदा मिल जाएगा। तो क्या किया कि वो देव रूप में आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया और जब वो अमृत पिया तो सूर्य चंद्रमा ने बताया कि प्रभु ये देव नहीं ये दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से उसके गले को काटा, लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसलिए स्वरभानु नाम का दैत्य दो भाग में राहु और केतु बन गया। और कहते हैं कि उसके गले से जो रक्त निकला गिरा, उसी रक्त से लहसुन और प्याज बने। लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज वैसे तो अमृत पिया था तो ये दवा के रूप में भी प्रयोग में आता है। लहसुन प्याज आप सब जान रहे होंगे, तो दवा के रूप में इसलिए प्रयोग आता है कि अमृत वो पिया था, इसलिए दवा के रूप में प्रयोग आता है। लेकिन वो एक दैत्य एक राक्षस के गले से निकला था, इसलिए उसमें जो गुण होता है वो रजोगुण और तमोगुण होता है, जो भक्ति मार्ग में बाधक होता है। इसलिए वैष्णव लोग उसका सेवन नहीं करते हैं। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, क्योंकि उसका जो गुण है वो रजो और तमोगुण है, जो भक्ति मार्ग में बाधक होता है। कलश को लेकर गया है और यहाँ पर
देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ है। अब देवता लोग अमृत पिए हैं, बलशाली हुए हैं। देवताओं ने दैत्यों को मारा और जाकर अपने सत्ता को संभाला। प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवताओं स्वर्ग को छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि बलि के पास अभी बहुत बड़ी शक्ति है, उससे कोई जीत नहीं सकता। सब देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। बलि स्वर्ग पर आकर विराजमान हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि स्वर्ग पर सत्ता तो मिल गई है, लेकिन बहुमत अगर साबित हो जाए तो कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए 100 यज्ञ कर लो। शतक्रत, शत माने 100, कृत माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद को पाने के योग्य हो जाता है। इसलिए कोई यज्ञ करने बैठता है तो इंद्र घोड़ा चुरा ले जाते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं कि इनका यज्ञ पूर्ण ना हो, नहीं तो हमारी कुर्सी खतरे पे आ जाएगी। तो बलि यज्ञ करने लगे और उधर देवता बेचारे भटक रहे हैं। तो देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि मेरे बच्चे कब तक भागेंगे, कुछ उपाय बताइए। कश्यप जी ने कहा, देवी जी आप एक व्रत करो और उस व्रत के करने से एक सुंदर दिव्य बालक का जन्म होगा, जो इनको इनका स्थान दिलाएगा। और इस तरह से अदिति मैया ने व्रत किया और समय आया, वामन भगवान का जन्म हुआ। एक बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान दिव्य स्वरूप में। और इस तरह से कुबेर जी ने भिक्षा पान, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिए और सारे भिक्षा को ले जाकर वो अपने गुरुदेव जी को देने लगे। तो गुरुदेव ने कहा कि बलि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे त्रैलोक की संपत्ति तुमसे चाहिए। बलि ने कहा कि प्रभु त्रैलोक की संपत्ति मैं कहां से दूंगा। बृहस्पति जी ने बताया कि नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है। जाओ उससे भिक्षा में त्रैलोक की संपत्ति लो। वामन भगवान 52 अंगुल के हैं, नन्हे नन्हे कदमों से चले और नर्मदा नदी के तट पर आ गए। और बलि ने देखा कि इतना छोटा सा बालक दिव्य तेज, मानो बलि को लगा ये भगवान स्वयं आ गए हैं और मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। अब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। बावन भगवान नन्हे नन्हे कदमों से आए और बलि आया, बावन भगवान के पास उसे प्रणाम किया। बोला, ब्राह्मण देवता आपका इतना दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य तेज, मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आप हमारे यज्ञ में आए। और बताइए आप किस इच्छा से आए हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। बावन भगवान ने कहा कि देखिए हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, किसी इच्छा से नहीं आए, मैं तो बस ऐसे जा रहा था, देखा कि कुछ धर्म का कार्य हो रहा है तो इसलिए मैं चला आया। बलि बोला कि देखिए कोई ब्राह्मण कहीं भी जाए तो बिना इच्छा के नहीं जाता, आप संकोच त्यागो और जो भी चाहते हो आप निसंकोच बताओ। बावन भगवान बोले, भाई देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या भगवान का नाम लेते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, मुझे दुकान मकान घर का परिवार, मुझे किस चीज की चिंता है जो मैं आपसे कुछ मांगूंगा। लेकिन बलि ने कहा कि नहीं, आप यहाँ आए हैं तो मुझसे कुछ मांगिए। बावन भगवान ने कहा, भाई देखो मैं जान गया कि तुम बिना दिए रहोगे नहीं, तो ठीक है मैं आपसे 3 पग जमीन मांगता हूं। बलि बोला कि महाराज इतनी देर से कहते कहते तुम मांगे हो, वो भी
3 पग जमीन। और जरा अपने पैरों को देखो, इतने नन्हे नन्हे तो आपके पैर हैं। अरे कोई एक चारपाई भी तो नहीं आएगी आपके 3 पग जमीन में। और आप मांग रहे हो तो किससे? बलि से, जो पूरे भूमंडल का मालिक है। अरे महाराज, आप अपनी नहीं तो कम से कम हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखिए। माउंट भगवान बोले भाई देखिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई मकान दुकान तो बनाना नहीं है, 3 पग जमीन मिल जाए। अब जहाँ जाते हैं बैठ के भजन करते हैं, तो जिसकी जमीन होती वो आता है, कहता के बाबा चलो यहाँ से। अरे भजन कर रहा है, कल हनुमान जी को लाकर बैठा देगा, परसों मंदिर बना देगा, और ऐसे जगह घेरता जाएगा। तो भैया 3 पग जमीन मिल जाएगी तो हम अपना एक जगह बैठ के भगवान का भजन करेंगे, बस और हमको क्या चाहिए। बलि ने कहा ठीक है, तो आप 3 पग जमीन ले लीजिए। बाबा भगवान बोले देखिए, अगर आप हमको जमीन देना चाहते हैं तो आप पहले संकल्प कीजिए। बलि बोला कि प्रभु अरे कम से कम इतना तो विचार कीजिए, आप बनायो हरि ने आज पावन लोक बनायो। जो तुम्हारी अनुशासन पालो, जो तुम्हारे शासन पालो। नगरलाल ने कहा कि प्रभु यद्यपि मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस धनुष को छोड़िए पूरी पृथ्वी को गेट की तरह लेकर दौड़ जाऊंगा। बंदूक की हाथ उठाओ, बंदूक की हाथ उठाओ, पाँच घर जिम्मेदारो हो मुझे, काचे घर जिम्मेदार हो सकहु मेरो मोलक जिनको, सकहु मेरो लखन ने कहा भैया खाली आपके बतू मिल जाए, आपसे मिल जाए, मैं इसको कच्चे खट की तरह छोड़ दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतनी ताकत है तुममें,
लखन जी ने राम गुरुदेव ने कहा दोनों छत्र दंड गिरी तव प्रताप रघुनाथ। मैं इसको छत्र की तरफ आके देख सकता हूँ, लेकिन तब जब आपकी आज्ञा हो और आपके ही मैं आशीर्वाद से आपके ही बल से मैं तब प्रताप बलनाथ प्रभु ये मैं जो सब करने के लिए कह रहा हूँ ये मैं नहीं करूँगा, ये आपके बल से मैं करूँगा। यानी बल आपका आदेश दिए विराम जाओ और जनक का जो आप है उसको दूर करो, इसके मन में जो शंका है वो दूर करो। राम जी गए और मन ही प्रणाम पूर्ण ही प्रणाम मन ही मन किया, अपने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किए, धनुष को उठाए, धनुष उठा, बोलिए भगवान की जय। विवाह हुआ और विवाह तो हुआ, घर परशुराम जी भी आ गए, खूब क्रोध में लाल पीले होकर लक्ष्मण जी से काफी देर बात चली, लेकिन राम जी ने विनय पूर्वक उनको बताया समझाया। और जब परशुराम जी समझ गए ये सामान्य नहीं है, क्योंकि धनुष सामान्य नहीं था, तो धनुष तोड़ने वाला सामान्य कैसे होगा। राम रमापति करे धनुरे राम रमापति हरे हरे हो मोर